Next question I will explain. In a gate problem, electrical, a fair coin is tossed n times. The probability that the difference between the number of heads and tails is n minus 3. तो पहले सबसे पहले प्रॉब्लम ये थिंकिंग करो कि कैसे करना है। अगर जो लोग एन में नहीं सोच पा रहे हैं कि एन टाइम्स क्या है क्या नहीं है, तो यहां पे एक बार देखते हैं किस तरह से लॉजिकली चीजों को समझना है। यहां समझते हैं, देखते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि अब फेयर कॉइन, इस क्वेश्चन को टर्न कर देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक नए क्वेश्चन में अभी ढाल रहा हूं मैं। देखिए यहां पे अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 times, राइट? 3 times, मैंने 3 times टॉस किया, राइट? द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस the number of heads and tails is, तो यहां पे मैंने अगर 3 रखा है तो यहां क्या होना चाहिए? 3 - 3 is 0, राइट? हम इस तरह से भी क्वेश्चन पे सोच सकते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन को, अगर जो लोग एन में नहीं सोच पाते हैं, जो बच्चे, वो क्या करें, इसको डिस्क्रीट स्टेप में ले जाएं। क्वेश्चन को डिस्क्रीट स्टेप मतलब कोई भी एक नंबर ले लें। तो 3 times अगर मैंने टॉस किया, 3 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, जो चाहिए आप ले सकते हैं, आराम से फ्री हैं आप इस चीज से। तो फेयर कॉइन को मैंने 3 times अगर टॉस किया, क्योंकि 3 times में थोड़ा दिख जाएगा आपको, इजीली विजुलाइज हो जाएगा, तो मैंने 3 times लिए। तो नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ये पूछा है उसने। तो देखते हैं यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन को ऐसा नहीं है एन आया और एन में ही सोचने लगे या कुछ ऐसा लॉजिक मिल जाए n - 3 आ जाए, ऐसे नहीं करना है हमको लॉजिकली क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, टारगेट वो सीखना है हमको यहां पे जेनिक में, राइट? तो यहां देखते हैं क्या करना है। फेयर कॉइन इज टॉस्ड n times, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स इज n - 3, राइट? तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहां अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, तो 3 times टॉस किया, तो यहां पे ले लेते हैं 3 coins। A fair coin is tossed 3 times, राइट? क्लियर? तो टॉस अगर 3 times करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। क्या क्या हो सकता है, ऐसा कर लेते हैं, अलग अलग सिक्के मान लें अगर कंफ्यूजन है। ₹1, ₹2 एंड ₹5, राइट? बहुत एलैबोरेटेड वे में देखिए आप क्वेश्चंस को कैसे करना है, टारगेट यहां समझिए। तो यार ₹1 के पास क्या है? हेड और टेल। ₹2 के पास क्या है? हेड और टेल। क्लियर? दिस इज ₹2, दिस इज ₹1 एंड ₹5, दिस इज H and T, HT, HT, HT। पहले तो हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्पेस निकालें, क्या मिल रहा है हमें, देखते हैं। H H H, H H T, H T H, H T T, T H H, T H T, T T H, T T T। ये हमारे पास टोटल कितने सैंपल स्पेस आ गए? 8। क्लियर? अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन, जो भी सीक्वेंस आई, ये सारी सीक्वेंसेस हैं, ये सारी सीक्वेंस हैं, इन सीक्वेंस पे उसने पूछा है कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, हमारे पास कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम बनेंगे, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। तो देखते हैं यहां पे, तो यहां पे एक टेबल बना के ड्रॉ करते हैं हम चीजों को। देखिए यहां पे हेड एंड दिस इज टेल एंड हेड माइनस टेल। ये पहले इसमें चेक करते हैं, फिर एन के लिए तो तुरंत हो जाएगा।
तो अगर हमारे पास 3 हेड आ रहे हैं तो 0 टेल है, तो 3 माइनस 0 बराबर 3। अगर हमारे पास 2 हेड हैं तो 1 टेल है, तो डिफरेंस इज हेड माइनस टेल इज 1। अगर हमारे पास 1 हेड है तो यहां पे 2 टेल है, तो डिफरेंस इज -1। अगर हमारे पास 0 हेड है तो यहां पे 3 टेल है, तो दिस इज -3। यहां पे 0 कहीं मिल रहा है आपको? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस हेड माइनस टेल बराबर क्या है? 0। तो क्या मिला हमें? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल कितने थे इसके लिए? 8। तो 0/8 बराबर 0। आ गया क्लियर? अब हम इस वाली प्रॉब्लम को हम एक्सप्लेन करते हैं एन के टर्म में। कैसे करेंगे आप, तो वो देखते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, एन के टर्म में हमें इसको कैसे कोड करना है। यहां देखिए, तो अब यहां पे n टाइम्स किया गया है, राइट? अभी हमने 3 टाइम करके देख लिया। प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है हमारी? 0। 100% इज अ गारंटी कि n के लिए भी क्या होनी चाहिए? 0। तो देख लेते हैं, हेड माइनस टेल। तो हेड, अगर हमारे पास n हेड हैं तो टेल कितने होंगे? 0, राइट? तो कितना आ गया? n माइनस 0 बराबर n। n माइनस 1 हेड है तो 1 टेल होगा, -1 कितना आ गया? n माइनस 2। जैसे ये सिमिलरली n माइनस 2 है तो यहां 2 होगा, n माइनस 2 माइनस 2 n माइनस 4। अगर हमारे पास यहां पे 0 है और यहां n है, यहां क्या चला जाएगा? ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, राइट? यहां पे आगे नेक्स्ट में क्या मिलेगा? अगर n माइनस 3 है तो यहां 3 है, तो यहां क्या होगा? n माइनस 3 माइनस 3 n माइनस 6, राइट? यहां पे n माइनस 3 कहीं पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या हुए? 0, राइट? तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिफरेंस हेड माइनस टेल इक्वल n माइनस 3 बराबर क्या निकलेगा? अब हमारे पास डिफरेंस हेड माइनस टेल, हमारे पास फेवरेबल क्या है? 0। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 की पावर n, क्योंकि हमारे पास हेड टेल है तो 2 की पावर n। तो कितना आ गया यहां? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी डिफरेंस n माइनस 3 इक्वल 0। तो अगर हमको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, 3, 4 सिक्के, 5 सिक्के या n, तो हम पहले उनको क्या करें? डिस्क्रीट स्टेप में चेक कर ले, और डिस्क्रीट स्टेप चेक करने के बाद उसको हम n के लिए अप्लाई कर दें, वही हमारा आंसर आएगा। जो आंसर यहां पे 0 आया है, यहां पे भी आंसर क्या है हमारा? 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन हेड माइनस टेल इज 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द चांस इट विल 53 संडेज? 53 संडेज, राइट? देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इज अ वेरी सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन कि लीप ईयर इज अ लीप ईयर, तो 1 लीप ईयर इज 366 डेज, राइट? क्लियर? अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द चांस दैट्स द मीनिंग इज प्रोबेबिलिटी, इट विल 53 संडेज, इट विल 53 संडेज, राइट? तो 53 संडेज के बारे में पूछ रहा है वो। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अभी पहले देख लेते हैं कि कितने संडेज होते हैं पूरे लीप ईयर में। तो 1 वीक इज 7 डेज, राइट? तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, 366 डिवाइड 7, तो 52 वीक्स एंड 2 डेज, राइट? आई एम श्योर कि 52 वीक्स में 52 वीक्स में हमको ये पता है कि 52 संडेज होंगे। इज डन, इज डन, ओके? ये डन है कि 52 संडेज होंगे ही। क्यों? क्योंकि यहां 52 वीक्स हैं तो 52 संडेज होंगे, और ये प्रोसेस एक तरह से हो गया डिटर्मिनिस्टिक।
इस प्रोसेस में रिजल्ट ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे आएंगे कि 1 वीक में संडे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इज ऑलरेडी ट्रुथ कि 1 वीक 52 वीक्स में 52 संडेज होंगे। बचे कितने दिन? 2 दिन। इन 2 दिन को काउंट करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहां देखते हैं 2 डेज। तो 2 डेज में क्या क्या हो सकता है देखते हैं यहां पे। क्या पता वो दिन हो संडे, मंडे, क्या पता वो दिन हो मंडे, ट्यूसडे, क्या पता वो दिन हो ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्लियर? क्या पता वो दिन हो सकता है वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे। टोटल इतने सैंपल स्पेस में हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं। तो कितने पॉइंट्स हैं यहां देख लेते हैं टोटल। तो दिस इज 7 वेज। क्लियर? या तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हुए हमारे पास? टोटल पॉसिबल वेज is 7, right? But favorable ways is the 53 Sundays. तो 52 तो हो ही गए। तो 53 कहां कहां हो सकता है? या तो यहां हो सकता है 53 Sundays, या यहां हो सकता है 3 Sundays। तो हमारे पास फेवरेबल कितने आउटकम बने? 1 and 2। favorable outcomes is 2. So then probability is of 53 Sundays, number of favorable outcome divided by total number of outcome, 2/7. Is clear? तो 53 संडेज की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या होगा आपका? 2/7। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये 52 वीक्स और 52 संडे वाला ये प्रोबेबिलिटी के पार्ट से बाहर है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी लगा के कोई फायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या है? डिटर्मिनिस्टिक है। यहां पे ये पक्का है कि 52 वीक्स में 52 संडेज होंगे। तो हम नेक्स्ट में क्या किया, जो 2 दिन बचे हैं हमारे पास, उन दिन को हमने सैंपल स्पेस बना लिया। या तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। पॉसिबल वेज इज 7। तो फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, दिस इज 2/7. Question. A bag contains this type of questions are very simple. A bag contains 4 tickets number 1, 2, 3, 4 and another bag contains 2, 4, 6, 7, 8, 9. The probability that the tickets bears the number 4. I will explain this type of fundamentals in previous lecture, the introductory lecture in probability. इस तरह की प्रॉब्लम गेट में बहुत पूछी जाती हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमें कैसे टैकल करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को करें या किस तरह से नहीं करें, या किस तरह के रूल्स अप्लाई करने हैं, वो एक बार देखते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं पहले। अब बैग कंटेन्स, तो पहले हम बना लेते हैं बैग 1 और ये है हमारा बैग 2। तो दिस इज बैग 1 एंड दिस इज बैग 2। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, राइट? क्लियर? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? बैग 1 की इंफॉर्मेशन है और बैग 2 की इंफॉर्मेशन है। तो बैग 1 में हमारे पास 4 टिकट हैं, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। और 6 टिकट में हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। हमारे पास ये टिकट नंबर है, राइट? तो वो ये कह रहा है, सबसे पहले ध्यान देना है यहां पे, टिकट नहीं एकदम ड्रॉ कर देना है कि टिकट उसने जो पूछा है कि 4 नंबर हो तुरंत आप इजीली कैलकुलेट कर दो, तो ऐसे नहीं करना है। पहले ध्यान देना है वो क्या कह रहा है कि 1 बैग इज चोजन, 1 बैग इज चोजन एंड द टिकट इज ड्रॉन। कि सबसे पहले बैग चूज करो, इसके बाद टिकट को ड्रॉ करना है, राइट?
कि पहले बैग चूज होना चाहिए फिर टिकट ड्रॉ होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास पहले, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले बैग चूज करें फिर हम टिकट निकालें, इट्स बेटर। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है वो, प्रोबेबिलिटी बियर्स द नंबर 4, राइट। इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। तो बैग 1 और बैग 2, अगर मान लेते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस में हमारे पास बैग 1 और बैग 2 है, अगर मैं सबसे पहले बैग को चूज करता हूं तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। क्लियर है इतना बात। और बैग 2 की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्लियर है इतना बात। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले बैग चूज करो फिर टिकट निकालो। तो मैंने बैग चूज किया, पहले मैंने बैग चूज कर लिया 1/2 एंड ये भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। क्लियर। तो पहले मैंने बैग चूज किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/2। ये बैग 1 की है और ये बैग 2 की है। क्लियर। इसके बाद मैंने क्या किया, अगर बैग 1 की प्रोबेबिलिटी अगर पता है, अब मैं क्या कर सकता हूं, टिकट को ड्रॉ कर सकता हूं। और टिकट क्या ड्रॉ करना है आपको, 4 नंबर ड्रॉ करना है। तो जब 4 नंबर ड्रॉ करना है तो यहां पे देखिए 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाई 1/4। बिकॉज जब तक बैग चूज नहीं करेंगे तब तक हम टिकट नहीं निकालेंगे। इसका मतलब बैग का चूज करना, टिकट का चूज करना, ये बैग पे डिपेंड करेगा। तो ये कैसी इवेंट हो गई, डिपेंडेंट। और आई विल एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर, दिस इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट इवेंट्स। इज क्लियर। यहां पे भी हम चूज करके देखते हैं तो यहां क्या आ गया, 1/6, राइट। 4 को चूज किया तो फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। क्लियर। लेकिन बैग 1 और बैग 2 ये इंडिविजुअल है, राइट। तो जब इंडिविजुअल है और इन दोनों को एक के बाद काम करना है, राइट, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लस का। बिकॉज दिस इज कॉल्ड अ इंडिविजुअल रूल, राइट। तो हमको क्या मिला है यहां पे, प्रोबेबिलिटी बियर्स द नंबर 4 is equal to 1/8 plus 1/12 is, this is 5/24 is the answer. It's a very simple fundamental problem. पहले क्या करना है कि बैग चूज करना है और फिर टिकट निकालना है। तो ये आपके लिए रूल आ गया। हम देख सकते हैं कि इसको और इलैबोरेट करके एक बार और इसी प्रॉब्लम को, ज़्यादा बेटर रहेगा तो कंफ्यूज होने की कोई आपको दिक्कत नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर मान लेते हैं मेरे पास 3 बैग, दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 2 एंड दिस इज बैग 3, राइट। क्लियर। इसमें आपके पास है 2 ब्लैक बॉल, यहां पे आपके पास है 3 ब्लैक बॉल और यहां आपके पास है 1 ब्लैक बॉल। क्लियर। यहां आपके पास है 1 ब्लू बॉल, यहां आपके पास है 2 ब्लू बॉल और यहां आपके पास है 3 ब्लू बॉल। इस क्लियर। और यहां आपके पास है 1 रेड बॉल, यहां आपके पास है 1 रेड बॉल और यहां आपके पास है 2 रेड बॉल्स, राइट। क्लियर। अगर मैं अब जानना चाहता हूं कि अगर मैं चाहूं, मैं पूछूं कि 1 बैग इज चोजन, सबसे पहले क्या करना है, आपको बैग चूज करना है। तो प्रोबेबिलिटी मेरा है बैग इज चोजन एंड रेड बॉल इज ड्रॉ। My question is red ball is draw. इस क्लियर कि पहले तो बैग चूज करना है और फिर आपको क्या करनी है, रेड बॉल ड्रॉ करनी है। तो पहला हमको ये कंडीशन बहुत ध्यान रखना। क्लियर है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कैसे, अगर मैं बैग 1 की प्रोबेबिलिटी काउंट करूं तो क्या आएगा, 1/3।
बिकॉज बैग 1, बैग 2, बैग 3, 1/3 और 1/3 इज क्लियर। जब हमने बैग 1 हो गया हमारे पास और बैग 1 को चूज कर लिया, अब हमें रेड बॉल ड्रॉ करनी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेड बॉल डिपेंडेंट है, जब तक बैग चूज नहीं होगा तब तक हम रेड बॉल नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी इज 1/4, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। यहां पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, 2, 5 और 6, 1/6। यहां पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2/6। ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये इवेंट क्या है, डिपेंडेंट है। और मैं फर्स्ट लेक्चर में ही ऑलरेडी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। ये तो डिपेंडेंट है, लेकिन ये बैग क्या है, तीनों अलग अलग हैं एक दूसरे को, किसी से कोई भी ऐसा केस नहीं है कि डिपेंडेंसी की केस आए और ये तीनों को एक के बाद ही एक के बाद काम करना है। तो यहां पे इंडिविजुअल काम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस इज कॉल्ड अ इंडिविजुअल। कि अगर हम बैग 1 और बैग जब इंडिविजुअल की बात होगी तो ऑलवेज अप्लाई इन मल्टीप्लाई, और वर्किंग टुगेदर की बात होगी तो अप्लाई इन प्रोडक्ट प्रिंसिपल। इज अ बेसिक फंडामेंटल। अगर इंडिविजुअल अलग अलग काम करेंगे सब, कि जब तक बैग 1 से चूज नहीं करोगे तब तक बॉल नहीं निकलेगी, यहां भी चूज नहीं करोगे तब तक बॉल नहीं निकलेगी, यहां भी चूज नहीं करोगे तब तक बॉल नहीं निकलेगी। तो हमेशा क्या करना है, इस तरह के अप्लाई करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि पहले बैग चूज करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप डायरेक्ट बैग चूज ना करो और रेड बॉल को ड्रॉ करके प्लस कर दो। तो ऐसा नहीं करना है कि 1/4 प्लस 1/6 और प्लस 2/6, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहले आप बैग चूज करिए, इसके बाद रेड बॉल को ड्रॉ करिए। देख लेते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, पी बराबर 1/3, 1/4, 1/3 इंटू 1/6, 1/3 इंटू 2/6, राइट। तो यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/9 इज क्लियर। तो हम यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है हमेशा इन चीजों में कि किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के रूल्स को अप्लाई करें और कैसे करें। जब भी डिपेंडेंट इवेंट्स बनेगा एक दूसरे पे, तो ऑब्वियसली दोनों को साथ में काम करना है, तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। इस चीज को ध्यान से समझें। और अगर इंडिविजुअल काम करना है तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर वो ऐसा पूछता कि 1 बैग इज चोजन एंड रेड प्लस ब्लू बॉल इज ड्रॉ, तो अब ब्लू भी निकालनी है, तो इसके साथ रेड निकालते, इसके बाद ब्लू, रेड ब्लू और सारे को क्या कर देते, सम कर देते, तो वो आंसर आ जाता आपका। क्लियर, ओके।